आज का शुभ संदेश पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ये पूरा एक दोहा है कबीरदास जी का कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। आपने पूरी भारतीय संस्कृति के शास्त्रों को छान लिया, आपने आगमों को छान लिया, त्रिपिटक को छान लिया, वेदों को उपनिषदों को छान लिया, खूब कंठस्थ ज्ञान कर लिया, लेकिन आपने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपका ज्ञान सारा ज्ञान है, आपका ये सारा जो है अज्ञान सारा ज्ञान है। वास्तव में विज्ञान कैसे बनता है? जब आप अपनी शिक्षा के साथ प्रेम जोड़ते हो। कैसे? आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, पर दुनिया में सभी विद्वान थोड़ी होते हैं। कोई गांव का व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, कोई गृहिणी है, कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं, और आपने जो है संस्कृत के श्लोक बोलना चाल किया और उसको कहा तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं। उसके पास क्या ज्ञान होगा? आपने उसको डीमोरलाइज कर दिया, आपने उसको फटकार दिया, आपने अपने ज्ञान का अहंकार बताया, तो वह आपका ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान आपका गले तक ही है। ये दिमागी कसरत है, ये बुद्धि का खेल है, ये भीतर नहीं उतरा है। भीतर उतरने के लिए हमें इमोशन क्वोशेंट लेना चाहिए। चाहे ज्ञान थोड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चरित्र बड़ा होना चाहिए। चरित्र का संबंध भावों से है, भावों का संबंध है हमारा लिम्बिक सिस्टम हाइपोथोलेमस से है। हाइपोथोलेमस से हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जुड़ी हुई है और उससे जो है हमारा सारे तंत्र जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारे चरित्र में उतरनी चाहिए। इसलिए कहा भी गया है कि इफ़ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मात्र तोता रटन करने से फलीभूति नहीं होगी। प्रेम का पाठ कर पढ़ो, हर प्राणी से मैत्री करो, हर एक का आदर करो, हर एक का सत्कार करो, और ये मित्रवत समझो, आत्मतुलावत समझो कि इसके अंदर वही प्रभु है जो मेरे में है। इसमें मेरे में, राम में, कृष्ण के अंदर, 24 तीर्थंकरों के अंदर और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में कोई भेद नहीं। सामान्य रूप से सब एक समान है, और विशेष रूप से ये भेद नज़र आता है, कर्मों के कारण भेद नज़र आता है। तो इसीलिए हमें प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तभी हमारा चारित्रिक विकास होगा।